बीवी का गुस्सा फूट पड़ा। सारा दिन कहाँ रहे? ऑफिस में पता किया, वहाँ भी नहीं पहुँचे। मामला क्या है? वो मैं हामद के हिकलाहट पर चिल्लाते हुए बीवी फिर बरसी। बोलते नहीं, कहाँ चले गए थे? ये गंदा बॉक्स और कपड़ों की पोटली किसकी उठा लाए? वो मैं माँ को लाने गाँव चला गया था। हामद थोड़ी हिम्मत करके बोला, क्या कहा? आप माँ को यहाँ लेकर आए? शर्म नहीं आई तुम्हें? तुम्हारे भाइयों के पास उन्हें क्या तकलीफ थी? इसने पास खड़ी फटे सफ़ेद सूट में शदीद बीमार बूढ़ी की तरफ देखा तक नहीं। मेरे भाइयों के पास नहीं छोड़ा जा सकता, तुम समझ क्यों नहीं रही? हामद ने दबी ज़ुबान में कहा, क्यों? यहाँ कोई कबीर का खजाना रखा है? तुम्हारी 7,000 रुपये की तनख्वाह में बच्चों की पढ़ाई और घर का खर्च किस तरह चला रही हूँ मैं ही जानती हूँ। बीवी का लहजा इतना ही शदीद था। अब ये हमारे पास ही रहेगी। शोहर ने सख्ती से पैरवी करने को कहा तो वो बोली, मैं कहती हूँ इन्हें इसी वक्त वापस छोड़ कर आओ, वरना मैं इस घर में एक लम्हा भी नहीं रहूंगी। और इन महारानी जी को भी यहाँ आते जरा सी भी शर्म नहीं आई। ये कहकर बीवी ने बूढ़ी औरत की तरफ देखा तो पांव तले से जमीन ही सिरक गई। झुकते हुए बीवी बोली, माँ तुम? हाँ बेटी, तुम्हारे भाई और भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया। दामाद जी को फ़ोन किया तो ये मुझे अपने साथ यहाँ ले आए। बुढ़िया ने कहा तो बीवी ने चहकती नज़रों से शोहर की तरफ देखा और बोली, आप भी बड़े वो हो, पहले क्यों नहीं बताया कि मेरी माँ लाने गए थे? दोस्तों, माँ तो माँ होती है, क्या मेरी क्या तेरी।